दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त जबरदस्त एवं लाजवाब होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो जैसा कि आज हमारा हो चुका है 4 सितंबर। तो 4 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट तो दे चुके हैं। सेकेंड और थर्ड शिफ्ट दोनों मिक्स करके लाए हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको लगभग लगभग पूरे क्वेश्चन मिलने वाले हैं सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के। ठीक है, तो आइए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर देना आप। चलिए, कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन देश में अटाकामा मरुस्थल स्थित है। ठीक है, तो चलिए वो आपसे मिलिए आपको सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था ह्यूमैनिटेरियन एक्शन फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये यूनिसेफ के द्वारा आयोजित किया गया था। जो ह्यूमैनिटेरियन एक्शन फॉर चिल्ड्रन था, यूनिसेफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना 1946 को। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अवसंरचना विकास का हिस्सा नहीं था। ठीक है, इसने 4 ऑप्शन दिया था, तो जिसमें से आपका था सीमेंट उद्योग एक ऑप्शन, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सीमेंट उद्योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्कन का पठार के बाएं पश्चिमी हिस्से में क्या स्थित है। ऐसा क्वेश्चन पूछा था सेम टू सेम। तो जो दक्कन के पठार के बाएं में स्थित है वो है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। ठीक है, आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए बात करेंगे आगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, तो ये अगर पूछा होगा भारत में तो ये हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन, और विश्व में पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। ठीक है, बोरलॉग। ठीक है, तो जिसने क्वेश्चन भेजा है ये नहीं बताया है कि हरित क्रांति भारत का पूछा था या कि विश्व में। तो जो ऑप्शन में दिया होगा वैसे हो जाएगा। वैसे ऑप्शन में ये किया होगा आपका, या एम एस स्वामीनाथन होगा या बोर्ड लगाया होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं कि भरतनाट्यम जो लोक नृत्य है उसको विश्व स्तर पर सिद्ध करने का श्रेय किसे जाता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं भरतनाट्यम की। तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु। ठीक है, तो मल्लिका साराभाई और रुक्मिणी अरुंडेल जो ऑप्शन दिया होगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 39 को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसको 42वें संविधान संशोधन आपका 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था दुर्गापुर स्टील प्लांट किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये दामोदर नदी के किनारे स्थित है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, दामोदर नदी राइट आंसर हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल में है, इसको तो मैं आपको बता देता हूँ। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। ठीक, बंगाल की शोक नदी, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। बात कर लेते हैं कांग्रेस का अधिवेशन। तो ये कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष की प्रथम इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे, इसे हम शॉर्ट में डब्ल्यू सी बनर्जी कहते हैं। और कांग्रेस के संस्थापक यूएम जी थे, यूएम जी। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शंभू महाराज किस नृत्य से संबंधित है। ठीक है, ये कथक से संबंधित है।
थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, तो आप लोग इसको सही कर लेंगे। तो जितने भी महाराज हैं ये लगभग लगभग कत्थक से संबंधित रहते हैं, ठीक है। ये मतलब कीवर्ड है महाराज, तो ये कत्थक इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बात करेंगे कि 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था सेम टू सेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में एक नो इंडियन प्रतिनिधित्व समाप्त करना तथा अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को बढ़ावा देना हमारा 104वां संविधान संशोधन है, ठीक है। चलिए बात करेंगे आगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सूचना का अधिकार जिसे आरटीआई कहते हैं, तो इसके तहत कितने दिनों में उत्तर देना आवश्यक होता है, ठीक है। 30 दिनों के भीतर उत्तर देना अनिवार्य होता है। जो हम लोग आरटीआई लगाते हैं वही है आरटीआई। तो ये कब आया था? ये 2005 में आया था, ठीक है, लागू किया गया था। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है गैर नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। तो वे साधन जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और पुनः निर्माण नहीं किए जा सकते, उन्हें गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें, ठीक है। चलिए बात करेंगे आगे। अगला क्वेश्चन था कि संस्कृत को किस वर्ष में एक शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था, ठीक है। तो 2005 में संस्कृत को एक शास्त्रीय भाषा घोषित कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रैम और रोम से संबंध पूछा था आप लोगों का। तो जो रैम होता है ये अस्थायी मेमोरी होती है, बिजली बंद होने पर डेटा मिट जाता है यानी डिलीट हो जाता है। और जो रोम होता है इसका फुल फॉर्म होता है रीड ऑन मेमोरी। ये एक अस्थायी मतलब अस्थायी मेमोरी है, इसमें डेटा सुरक्षित रहता है, बिजली जाने पर इसमें डाटा डिलीट नहीं होता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे आगे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है अरिज ए ममालिक किससे संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। तो जो अरिज ए ममालिक था ये दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग के पद का था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग। तो ऑप्शन में सैन्य विभाग था वो आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय शामिल हैं, ठीक है। तो पंचायती राज में कुल 29 विषय शामिल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है रिट्रेटिंग मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो ये सबसे ज्यादा वर्षा तमिलनाडु में होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन था कि ज्वालामुखी क्या है। तो ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा छिद्र है जिसमें गैस, लावा, राख और गर्म धातुएं होती है, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीति भारत में कब लागू की गई थी। तो जो उदारीकरण, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है हर शिफ्ट में। मैंने पिछले भी वीडियो में आपसे बोला था कि आप लोग उदारीकरण चैप्टर को रिविजन करके जाइए, ठीक है। चलिए तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण 6 फॉर्म होते हैं एलपीजी। तो इसका ये नीति जो भारत में आई थी या 1991 में आई थी, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है। तो कंचनजंगा एक पर्वत भारत के सिक्किम, भारत नेपाल की सीमा पर सिक्किम में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है। तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है जो बीजेपी पार्टी से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था न्यायिक पुनरीक्षण क्या है। तो न्यायिक पुनरीक्षण संविधान की सर्वोच्च बनाए रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वे संसद विधानमंडल के कानूनों की वैधता की जांच करें, ठीक है। ये न्यायिक पुनरीक्षण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1947 से 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का कैसा था, ठीक है। तो इस अवधि में कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी, ठीक है। और अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी उस समय, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे औद्योगिक और सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ने लगा, ठीक है। चलिए
तो आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नागरिकता भारत के किस संविधान के नागरिकता भारत के किस भाग और अनुच्छेद में दिया गया है। मतलब पूछा है कि संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, तो दोनों शायद पूछा था आपसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 2 में। ठीक है, अनुच्छेद 511 तक है। चलिए याद रखिए आप सभी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। आप सभी भली बात जानते होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस मुख्यतः किसमें बनी होती है। ठीक है, तो जो प्राकृतिक गैसें होती है मीथेन यानी कि CH4 से बनी होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी का 1933 का उपवास किस मुद्दे पर था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता के खिलाफ। ठीक है, तो इनका उपवास था अस्पृश्यता के खिलाफ, आत्मशुद्धि और अस्पृश्यता का निरंतर। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अनुच्छेद 39 से किस संवैधानिक प्रावधान से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, तो टाइपिस्ट महोदय ने दोबारा इसको टाइप कर दिया है। चलिए अगला है हमारा कि DNA की संरचना का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, तो DNA इसका प्रतिपादन किया था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होने वाला है यहाँ। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। तो भारत ने आज़ादी के समय किस पर सबसे अधिक जोर दिया था। ठीक है, तो ये कृषि और आधारभूत संरचना पर सबसे अधिक जोर दिया था आज़ादी की बात है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो कंप्यूटर में किसी फाइल की रीनेम करने का बाई ऑप्शन क्या होता है। ठीक है, तो फाइल पर राइट क्लिक कर रीनेम चुनना है, शॉर्ट की जो आपका F2 होता है उसके द्वारा आपका रीनेम का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस वर्ग पर, मतलब जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसमें किस पर बल ज्यादा दिया गया था। ठीक है, तो भारी उद्योग और औद्योगिकरण, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था आपका कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे। तो ये बिहार में आयोजित किए गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इस मुरलीधर को अर्जुन पुरस्कार किस खेल से, मतलब इस मुरलीधर को अर्जुन पुरस्कार मिला है वो किस खेल से संबंधित है। ठीक है, ये बैडमिंटन से संबंधित है जो एस मुरलीधरन है। ठीक है, इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, ये प्रदान किया गया विश्वनाथ सचदेव को। ठीक है, 2024 में दिया गया है, 2024 का। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस which actor was nominated in the field of AI। ठीक है, तो ये दिया गया है शाहरुख खान को। ठीक है, शाहरुख खान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा में सिरका मिलाने पर क्या प्राप्त होता है। तो बेकिंग सोडा में सिरका मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और सोडियम एसिटेट प्राप्त होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा था मुस्लिम पट्टनम की अंग्रेजी फैक्ट्री कब स्थापित हुई थी। ठीक है, तो मुस्लिम पट्टनम में मुस्लिम अंग्रेज फैक्ट्री सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ठीक है, 1611 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के कालीकट पहुंचने के बाद व्यापारिक सुविधा किसे मिली थी। ये मिली थी जमहूरी शासक को। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन में दिया होगा, जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो किसी फाइल को रिप्लेस करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है। शॉर्ट की पूछा है आपसे, तो इसका जो है Ctrl+X शॉर्ट की उपयोग किया जाता है आपका रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 130 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट की सीट या स्थान से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद
कौन सा है? तो ये आपका 52वां अनुच्छेद है हमारा। तो इसमें लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो आपका 52 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बाघों को कहाँ रखा गया था? 8 बाघ जो आए थे नामीबिया से, तो इनको कहाँ रखा था? तो इनको कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर 8 बाघों को रखा गया था। ठीक है, आपसे पूछिए कहाँ से लाए गए थे चीते? तो नामीबिया से लाए गए थे, नामीबिया। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। SC/ST का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? ये किया गया है आपका 5वीं और 6वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। भारत की स्थल सीमा से कौन सा देश नहीं लगता है? ठीक है, तो ऑप्शन में जो दिया होगा आप लोग जानेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, जो भारत की स्थल सीमा से नहीं लगता है। ठीक है, आगे पाकिस्तान और नेपाल और एक है बांग्लादेश, ये सब भारतीय सीमा से लगते हैं, जो ऑप्शन में दिए गए थे। राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रीलंका। चलिए आगे बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की। तो ये साहब योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? ठीक है, तो जो ये साहब योजना है ये उमर अब्दुल्ला के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उमर अब्दुल्ला। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतने क्वेश्चन हो पाएंगे, जितने भी मिले हैं एकदम रियल और ऑथेंटिक है। तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही और एनालिसिस पाने के लिए। ठीक है, तब तक आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। जिनका एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए।